नमस्कार दोस्तों आज अपन चैप्टर करेंगे प्रतिशत। बेसिक से स्टार्ट होगा वो पूरा चैप्टर आज अपन सोल्व करेंगे। नहीं घबराने वाली बात है नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। आप जैसे कोई भी प्रतिशत निकालना सीखते हैं अपन, जैसे कोई भी संख्या है उसका अपन प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि 1 है, अब 1 का अपन प्रतिशत निकालेंगे 1 का, तो अपन प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा ना। यानी कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब इसी प्रकार अपन देखें, कोई भी संख्या ले लेते हैं ना, जैसे अपन ले लिए 2/5 ले लिया कोई भी। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितनी बजाएगा, 20×5 100 होता है, यानी क्या हो जाएगा 40%। इसी प्रकार अपन कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी A to Z। जैसे अपन ले लेते हैं, इसी प्रकार अपन लेते हैं 1/3 लेते हैं, मान लिया 1/3 है। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 का भाग प्रॉपर तो जाता नहीं है, तीन में 100 का भाग प्रॉपर जाता है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। 3 में 100 का भाग देंगे, सॉरी 100 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना 1, और फिर 3 एकम 3, फिर बचा क्या 1/3, यानी 33 से ही 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 का प्रतिशत। इसी प्रकार अपन इसकी और कुछ इसी प्रकार देखो, अपन 1/4 लेते हैं, 1/4 लेते हैं अपन, है ना। अब 1/4 को अपन प्रतिशत में बदलेंगे तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% होगा। 25% होगा ना, 25 चौके 100, है ना। इसी प्रकार अगर अपन और कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे अब अपन मान लिया, अपन ले लेते हैं अपन लेते हैं अब 1/14 लेते हैं ना, 1/14। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अपन 100 से भाग देंगे। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 7। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50। अब ये क्या हो गया 50/7 हो गया। तो 7 7 49, और कितना बच गया 1, यानी 7 से 1/7% हो जाएगा ये, है ना। इसी प्रकार अब अपन कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी भिन्न ले लो। प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या को अपन मान लिया अपन प्रतिशत में बदल रहे हैं तो उसको है ना अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे अपन ले लेते हैं 1/15 है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना इसको, है ना। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से, तो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 5 3 15, और ये 20×100। तो अपने पास क्या आ गया, 20/3 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 36 18, और बच्चा कहता है 2, यानी 6 से ही 2/3 हो गया 1/15 का। अब अगर मान लो ये तो आ गया अपने को भिन्न से प्रतिशत में बदलना। इसी प्रकार अपन अगर यदि कोई भी भिन्न दी हो, कोई भी प्रतिशत दी हो, तो उसको अपन जैसे भिन्न में बदले, है ना, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अपने पास 100%, पहले से शुरू कर लेते हैं। जैसे अपने पास है 100%, अब इसको ना संख्या में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, इसको अब ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 ही होता है ना, 1/100, है ना। तो अपन क्या है 100 का भाग देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1, है ना। इसी प्रकार देखते हैं अपन, अपने पास है 50%, अपने पास कोई संख्या अपने पास है ना। अब 50% को अपने को क्या है कि भिन्न में बदलना है ना, 50% को। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 100 का प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, 1/100, 1 0 से 1 0, और 2 बार कट जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 जाएगा। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। आई बात समझ में, तो ऐसे होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार अपन आप क्या है कि ट्यूशन करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे
अपने पास जैसे पहला क्वेश्चन ही है ये थोड़ा, है ना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 49 प्राप्त होती है। तो संख्या बताओ, अपने को संख्या बतानी है। अब जैसे क्या है, 16 सही 2/3% है अपने पास, इसको अपन पहले साधारण कर लेते हैं। क्या होगा, 16 48 2 50, यानी 50/3 होगा, 3% होगा। अब इसको प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, तो 100 का भाग हो जाएगा तो 50/3 इंटू 1/100 ही करेंगे ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी यानी 2, तो अपने पास क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सॉरी 1/2 नहीं, 3 दूनी 6, तो 1 अपने पास क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, सॉरी यार 1/3 नहीं, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ये, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि इस प्रतिशत में जोड़ दिया जाए किसी किसी संख्या को तो नई संख्या 49 प्राप्त होती है। तो पहले संख्या ये थी, अब जोड़ेंगे क्या, 1 जोड़ेंगे, यानी कोई भी संख्या में किसी भी संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ेंगे तो 49 प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया ना, ये मान लो 6 का 16 से 2/3% 1 हो जाएगा। तो जोड़ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा 7x और 6x, है ना, x मान लेते हैं अपन, है ना। तो अपने को क्या दे रखा है, नई संख्या क्या दे रखी है, 7x, 7x ही होगी ना, 49 प्राप्त हुई है। तो 7x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, 49 हो गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 7। तो वह संख्या, अब पहले संख्या क्या थी, 6x थी ना पहले, नई संख्या ही 7 है। अब अपन क्या करेंगे, अब 6x मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x को, अब x का मान आएगा अपने पास 7, तो 6 इंटू 7 यानी अपने पास क्या आ गया, 42। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। दोस्तों आई बात समझ में? अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझ में, तो अगला क्वेश्चन और आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, यदि किसी संख्या का 37 से 1/2% घटा दिया जाए तो संख्या 1250 हो जाती है। अब 37 सही 1/2 को पहले तो सादा सही तरीके से अपन लिखते हैं, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14 कर लेते हैं, ऐसे लाएगी 1, 3 दूनी 4, 1 7 74, और ये क्या हो गया 75/2%। अब इसको उस साधारण भिन्न में बदलेंगे उस, है ना, तो 1/100 करेंगे तो ये क्या होगा 75/2 इंटू 100, है ना। तो 25 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 3/8। अब ये क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में उसी का 37.5% घटा दिया जाए तो संख्या 1250 हो जाती है। अब 37.5 घटा दिया जाए तो अपने पास पहले संख्या थी 8x, है ना। अब घटा रहे हैं तो 8 में से अपन क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाती है, 1250 हो जाती है। तो अपने पास 5x की वैल्यू क्या आ गई, 1250 आ गई। अब इसका 5 का भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आ गई थी 5 दूनी 10, और फिर क्या हो गया 2 बच गया 55 25 और 1 0, यानी 250 x की वैल्यू। तो अपने को क्या बतानी है, x की वैल्यू आएगी, संख्या क्या थी, अब संख्या क्या थी अपने पास 8x, x की वैल्यू है ही 250, तो अपन क्या करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0, तो है 8 में 40 की 0 से लगी 4, 16 4 20 यानी 2000, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 2000। यदि अपन 2000 में 37.5% कम कर दे यानी घटा दे इसी का, है ना, तो अपने पास क्या आएगा 1250 आएगी वो संख्या ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी संख्या का 7 से 1/7% कम कर दिया जाए तो वो संख्या 1690 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। अब अपने को संख्या ज्ञात करना, पहले तो इसको 7 से
7 सही 1/7% को करते हैं। 749 एक 50 प्रतिशत में ही है ये, है ना। तो 50/7%, है ना। अब इसका प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा 1/14। अब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, 1/14 कम हो रहा है, तो ये एक कम हो रहा है ना 14 में से। देखो 14x तो है अपने पास पहली संख्या, है ना, पहले यही है संख्या। अब इसमें से एक कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13x। अब 13x अपने पास क्या दे रहा गया 1690। अब ये 13 कितना x की वैल्यू, अब इसका भाग देंगे तो कितना जाएगा 130, है ना, 130 ही आ रहा है। अब अपन x की वैल्यू आएगी, 14 को अपन 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या है 0, 42 का 2 से लगी 4, 14 4 18 यानी 1820। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 1820 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अब अगली टाइप के क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% का 30% का 40% 18 है तो संख्या क्या है। मान लिया वो संख्या x है, ठीक है। इस संख्या का 15%, अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे, का फिर मल्टीप्लाई होता है ना का फिर 30/100 का 40% क्या है 18 है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो सिंपल वे में करते हैं पहले तो अपन, है ना। देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। और ये कितनी बच जाएगा 4 से 25 चौके 100 होता ही है 25, सही। अब इधर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो अब अपन इसको 3 को डायरेक्ट इससे काट देते हैं ना। इधर क्या जाएगा 6 भाई 36 18 होता ही है ना। और इसको 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 25। अब इस 3 को डायरेक्ट इससे काट देते हैं, ये इधर क्या जाएगा 2। अब ये क्या बच गया इधर, इधर 5, इधर क्या हो जाएगा इधर ये 10 ये 10, तो ये क्या है x इंटू 1/500 इक्वल टू इधर क्या 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। आए समझे दोस्तों, है ना। ये क्या है, यदि किसी संख्या का 15% का 40% का 15% का 30% का 40% 18 है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 1000। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। ए का 20% बी के 35% के बराबर है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। ए का 20% यानी प्रतिशत का चिन्ह उठाएंगे डायरेक्ट बटा 100, सही ये है, ठीक है। तो बी के 35% के बराबर इक्वल टू बी के 35% के बराबर है बटे 100। देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो इधर तो 7 आ जाएगा, 7 पंजे 35 और ये इधर 5 चौका 20। तो ए अपॉन बी क्या आ जाएगा 7/4 आ जाएगा ना। तो अब ये क्या बोला ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, इधर ए कितना प्रतिशत कितना अधिक है 3 है ना, किससे बी से। अब प्रतिशत में अधिक बताना है तो अपन 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो 25 चौके 100 और 25 75 यानी 75% अधिक है ए, है ना, बी से। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। ए का 20% बी के 30% के बराबर है। ए का 20% है ना, बी के 30% के बराबर है। तो ए का 15% अपने को क्या बताना है, ए का 15% है, बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, मान लिया x% के बराबर है ना, ये बताना पड़ेगा। तो पहले तो ये करते हैं, ये देखो ये तो 0 से ये 0 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो ए अपॉन बी क्या आ जाएगा अपने पास 3/2। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, बी की अपने पास 2 आ गई। अब इधर भी ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक की जगह अपन 3 रखते तो 15 थी, ये 3 रखे, 3 इंटू 15 इक्वल टू 2x हो जाएगा। होएगा नहीं होगा, हो जाएगा। इसी बार 15 दूनी 15 थी 45, 45/2 इक्वल टू एक्स, है ना। एक्स प्रतिशत ही है ये एक तरीके से मान लो। अब इसको प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो ही गया वैसे, तो ये क्या है प्रतिशत में आएगा। तो ये अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 22/44, यानी 22/2%। तो ये क्या है, ए कितने प्रतिशत हो जाएगा, बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, 22/2% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो जाने का एक गृहिणी अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा वही रहे। देखो सिंपल वे में करते हैं। मान लिया चीनी का भाव क्या है, 100 रुपये किलो है, ऐसे मान लो 20% बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 100 का 120, यानी कितनी बढ़ोतरी हो गई, 20%। अब क्या बोल रहा है आगे कि एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा वही रहे। खर्चा तो अपने पास पहले 100 रुपये हो रहा था तो 100 रुपये ही हो, लेकिन अब चीनी के भाव कितने बढ़ गए, 120। कितना प्रतिशत बढ़ा, 20%। तो बढ़ा कितना, 20%। वो कितना गया, 120/120 इंटू 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या होगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/6। तो लगभग कितना हो जाएगा, 6 कम 6 40, 6 चंगा 36 और 4/6%। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%, यानी ये कट जाएगा ना 2 और ये हो जाएगा 3। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा समझो दोस्तों। अब ये क्या है, चीनी के भाव में 25% बढ़ोतरी होने, चलो ये क्वेश्चन अपन बाद में करते हैं, है ना। इससे पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन, है ना। ये क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। चीनी के भाव में 30% कमी आ जाने पर एक गृहिणी को अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया था, खर्चा वही रहा। अब इसमें क्या है, 30% कमी आ गई और अब कितना प्रतिशत उसको बढ़ाना है अपने को, है ना। तो पहले 100 थी, 30% कमी आने पर क्या हो जाएगी, 70। कितने की कमी आ गई, 30% की कमी आ गई ना। अब अपनी खपत यानी अपने को, है ना, खर्चा तो 100 रुपये करना है, लेकिन खपत बढ़ानी है अपने को, कितनी भी अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए। तो क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत की कमी आई, 30% की, और हो कितना गया, 70। तो बढ़ाए कितनी प्रतिशत में निकालना है, 100 से अपन ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 300/7। तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, कितने बच गए, 7 दूनी 14, कितना बच, यानी 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, कितने बच गए, 6, 6/7%। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, पहले अब ये कर लेते हैं अपने, पहले रह गया है ना वो क्वेश्चन, वो करते हैं दोस्तों, ये करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन, ना। चीनी के भाव में 25% की बढ़ोतरी हो जाने के कारण एक गृहिणी को अपना खर्चा कितना कम करना चाहिए ताकि खर्चा केवल 15% ही बढ़े। अब देखो, चीनी के भाव पहले 100 था, ठीक है जी। अब कितना 25% बढ़ोतरी होगी तो कितना हो जाएगा, 125। कितनी बढ़ोतरी हुई, 25% की। अब ये क्या बोल रहा है कि अपनी खर्चा कितना कम करना चाहिए ताकि खर्चा केवल 15% बढ़े, यानी खर्चे को भी बढ़ा रहा है, कितना, 15%। तो ये कितना हो जाएगा, 115।
कितना बढ़ाया? 15%। इतना ही बढ़ना चाहिए, है ना? 115। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 10 रुपये आ गया, ठीक है। कितने में से आ गया? 125, यानी भाव तो 125 का हो गया ना। अब इसका प्रतिशत निकाल लो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी 8%। आए समझ में? यानी अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, 15% ही बढ़ा रहा है खर्चा, और 115 तक कर सकता है वो खर्चा। तो बचा कितना? 10%। वो 10 रुपये कम खर्च कर रहा है ना, कितने में? 125 में। तो उसको 8% आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है दोस्तों? आया समझ में दोस्तों? ठीक है।